नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने चैनल होप टू लर्न पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत सेमुसी भाग 2 10th कक्षा की किताब का 9वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सूक्त्य। सूक्त्य शब्द का संधि विच्छेद होगा सुधन उक्त्य। सु का अर्थ होता है अच्छी उक्ति, यानी अच्छे कहे हुए कथन या अच्छी कही हुई उक्तियाँ। अयम पाठ मूलतः यह पाठ मुख्य रूप से तमिल भाषाया तिरुकुरल नामक ग्रंथात गृहीत अस्ति। यह पाठ मुख्य रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथ, ये ग्रंथ तमिल भाषाया वेद इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते। अस्य प्रणेता, इसके रचयिता तिरुवल्लुवर है। प्रथम शताब्दी अस्य काल स्वीकृत अस्ति। प्रथम शताब्दी इसका काल माना जाता है। धर्मार्थ काम प्रति आदि को अयम ग्रंथ धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादक है। ये ग्रंथ त्रिषु भागेषु विभक्त अस्ति। 3 भागों में विभाजित है। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति, अतः तिरुकुल शब्द से अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। तिरु शब्द है जो श्रीवाचक है, वाणी का द्योतक है, अतः त्रिकुरल शब्द से अभिप्राय अस्ति। त्रिकुलर शब्द का अभिप्राय होता है श्रिया युक्ता वाणी, श्रिया युक्त वाणी, अच्छी सोच युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानाम करते जीवन उपयोगी। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवानाम करते मनुष्यों के लिए जीवन उपयोगी सत्य सरस बोध गम्य, यानी सरस और ज्ञान कराने वाले पद्य यानी श्लोक प्रतिपादित में दिए गए हैं। यानी इस पाठ में मनुष्य के जीवन से संबंधित उपयोगी सत्य सरस और ज्ञान का बोध कराने वाले कुछ श्लोक दिए गए हैं। आइए पहला पद्य श्लोक पढ़ते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पितास्य किं तपस्तमे तपे इति युक्ति तत्कृतज्ञा। पिता यच्छति यानी पिता देता है, पुत्राय यानी पुत्र के लिए, बाल्य यानी बचपन में, विद्याधनं महत् विद्या रूपी धन को, महत् यानी बहुत अधिक मात्रा में। एक पिता होता है जो अपने पुत्र को बहुत ही अधिक मात्रा में बचपन में विद्या रूपी धन देता है, और जब वो बच्चा बड़ा होकर के कुछ पढ़ लिख कर के महान बन जाता है तो पिता से किम तपतमय, यानी पिता से, इस पिता की किम यानी क्या, तपस्तमय यानी इस पिता की तपस्या का ही परिणाम है। इति युक्ति नाम, यही युक्ति तत्कृतज्ञा, यही युक्ति है जो उसके लिए उसके लिए सम्मान व्यक्त कर सकती है, उसकी कृतज्ञता का परिणाम है। यानी जब एक पिता है जो अपने बच्चे को छोटी अवस्था में विद्या रूपी धन देता है, और जब बच्चा बड़ा होकर के कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है, तो वो जो पिता है वो पिता का ही तप है, उसके पिता की ही तपस्या है, और इस पिता के लिए यह सब कुछ अपने पिता की बदौलत हुआ। यही उस शब्द है जो उसके लिए कृतज्ञता का व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता वहन करते हैं। दूसरा, अवकृता यथा चिते यथा वाची भवेद यदि तद आहु महात्मान समत्वम इति तथ्यते। अवकर्ता यानी मनुष्य, यथा जैसे, चिते तथा वाची यानी मन और हृदय से, वाणी से, भवेत यानी हो, यदि यानी मनुष्य। अवकर्ता का अर्थ होता है सरल, यानी सरलता। जो मनुष्य चित्त यानी हृदय और वाणी से सरल हो, यानी कुटिल नहीं हो, सरल हो, तदेव आहु महात्मानाम, उसको आहु कहा जाता है महात्मानाम, महापुरुषों के द्वारा। समतोम इति मन्यते, यानी महापुरुषों के समान ही उसे माना जाता है। ऐसा मनुष्य जो अपनी वाणी और हृदय से सरल हो, कुटिल नहीं हो, वह मनुष्य महापुरुषों के समान माना जाता है। त्यक्त्वा धर्म प्रदा वाचम पुरुषा यो अधीर्येत परित्यज्य फलम पक्वम भुक्ते अपक्व विमुधि। अब लिखा है त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, धर्म प्रदा वाचम यानी धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके, परुषा यो अभिद्योर्यत यानी परुषायन धारण कर लेता है, अभिदुर्योत यानी जो कठिनता को धारण कर लेता है, वो व्यक्ति परित्यज्य यानी छोड़ करके, फलम यानी फल, पक्वम यानी पके हुए, भुगते यानी ग्रहण कर रहा है, अपक्वम यानी बिना पका हुआ कच्चा, विमूढ़ यानी वह विवेकहीन या वह मूर्ख व्यक्ति जो धर्म प्रदान वाणी को छोड़ करके कठिनता को धारण कर लेता है, अपनी वाणी में कठोरता लाता है, वो व्यक्ति मानो पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल धारण कर रहा होता है, कच्चा फल ग्रहण कर रहा होता है। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुमंत प्रकृतता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनी मते
विद्वांस यानी विद्वान ही लोके अस्मिन संसार में चक्षुमंत यानी आंखों वाले प्रकृतता यानी कहलाते हैं। यानी विद्वानों की जो आंखें होती है वो ही वास्तविक आंखें होती है, क्योंकि उनमें उचित और अनुचित का भेद करने का पता होता है। लेकिन अन्य सामने दूसरों की वदने मुख की ये तो चक्षुमाना इत मते यानी सिर्फ आंख मात्र से ही है। जो बाकी लोगों के पास आंखें हैं वो उनके चेहरे पर सिर्फ नाम मात्र से ही है, लेकिन वास्तविक आंखें तो उनकी हो सकती है जो उचित अनुचित का भेद कर लेते हैं, और वो होते हैं विद्वान। यत प्रोक्तम येन केनपि तस्य ततो निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत येन स विवेक इतिरित। यत की प्रोक्तम कही हुई येन केनपि जिस किसी के द्वारा कही हुई तस्य उसका तत्वार्थ निर्णय यानी उसके सही का निर्णय यानी वास्तविक अर्थ को कर्तु शक्यते यानी वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है, वास्तविक निर्णय किया जा सकता है, जिसके द्वारा स विवेक इति रीति यानी उसे कहा जाएगा, यानी उसे विवेक के नाम से जाना जाता है। यानी जिस किसी के द्वारा कही हुई बात का कहे हुए तत्वों का जो निर्णय कर लेता है, निर्णय करने में जो समर्थ होता है, वह विवेक कहलाता है। वाक्पटु धैर्यवान, वाक्पटु यानी वाणी में चतुर कुशल धैर्यवान मंत्री सभायामपि यानी सभा में भी अभी एकातर यानी बिना किसी डरपोक यानी बिना कोई किसी से डरे, यानी ऐसा मंत्री जो वाणी में चतुर धैर्यवान और सभा में भी बिना कोई डरे सैन वह कैन अपीन किसी भी प्रकार यानी प्रकार से परे ने दूसरों के द्वारा शत्रुओं के द्वारा परिभूजन कभी प्रभाव को प्राप्त नहीं होता है। लिखा है कि जो मंत्री अपनी वाणी से कुशल होता है, धैर्यवान होता है और सभा में भी किसी से नहीं डरता है, वो मंत्री है जो किसी भी प्रकार से अपने शत्रुओं से पराजित नहीं होता है, हारता नहीं है। अगला ये यानी जो इच्छा आत्मन इच्छा चाहता है, आत्मन यानी खुद की श्रेय यानी श्रेष्ठता या भलाई, यानी जो अपने खुद के भलाई चाहता है, प्रभुतानी सुखानी और अनेक सारे सुख चाहता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के लिए बहुत सारे सुख और भलाई चाहता है, नहीं कुरियात यानी कर सकता है, हितम यानी भलाई, कर्म यानी भलाई का काम से यानी वह परिभ्य दूसरों के लिए कदापि कभी भी, यानी जो व्यक्ति अपनी भलाई और बहुत सारे सुख चाहता है वो कभी भी दूसरों की भलाई नहीं कर सकता है। अगला आचार प्रथमो धर्म, आचार प्रथम धर्म है। इति एतत् विदुषाम विद्वानों का वचन है या कथन है, यानी आचार ही सबसे श्रेष्ठ या आचार ही प्रथम धर्म है, यह विद्वानों का मानना है। तस्माद इसलिए रक्षा करनी चाहिए सदाचार में अच्छे आचरण की, प्राणों से भी विशेषतः बढ़ करके यानी प्राणों से भी बढ़ करके अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि आचार ही प्रथम धर्म है। इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ। आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखा, तो एक पद में उत्तर देना है। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छन्ति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है, तो पिता पुत्राय महत विद्याधनम बहुत अधिक विद्या रूपी धन देता है। विमूढ़ी कीदर्शी वाचम परित्यज्यति, जो मूर्ख होता है वो किस प्रकार के वचनों को छोड़ देता है, धर्म प्रदान करने वाले। अस्मिन लोके के चक्षुवंत प्रकृता, इन्हीं संसार में आंखों वाले कौन कहलाते हैं, विद्वान। प्राणोपी कै रक्षणीय, प्राणों से भी अधिक बढ़कर के रक्षा किसकी करनी चाहिए, सदाचार की। अगला प्रश्न आत्मन श्रेय इच्छन मनुष्य, आत्मन श्रेय ईशन यानी अपनी भलाई चाहने वाला मनुष्य की दर्श क्रम ने गुरुयात किस प्रकार का क्रम नहीं करता है, तो अहितम यानी अपनी भलाई, अहितम यानी की दर्श क्रम ने गुरुयात नहीं करना चाहिए, अहितम यानी बुराई। वाची किम भवेत, वाची में यानी वाणी कैसी होनी चाहिए, अवक्रता यानी सरल होनी चाहिए। अगला स्थूल पदानी आधरते प्रश्न निर्माण करो, नीचे लिखे हुए पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें उदाहरण दे रखा विमूढ़ी पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्ते, तो विमूढ़ी के स्थान पर हो गया कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्ते, यानी कौन है जो पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल धारण करता है। इसी प्रकार से अपना प्रश्न आ जाता है। पहला इसका क संसारे विद्वांस ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत गत्यंते, संसार में विद्वानों के ज्ञान जो रूपी नेत्र कहा जाता है, तो संसारे विद्वांस के स्थान पर क्या आएगा, तो विद्वांस के स्थान पर क्या आएगा। जनकेन सुताय से स्वे विद्याधनम दियते, जनकेन पिता के द्वारा बच्चे के लिए शेषों में यानी छोटी अवस्था में उसे विद्याधन दिया जाता है, तो सुताय के स्थान पर आ जाएगा कसमे किसको दिया जाता है। तत्वार्थ से निर्णय विवेकन कर्तु शक्य, तत्वार्थ यानी सही गलत का निर्णय
विवेक से करना चाहिए, तो तत्वार्थस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य। अगला, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्त होती, धैर्यवान है जो संसार में कभी पराजय को प्राप्त नहीं करता है, तो कुत्र, या इसका आंसर हो जाएगा कुत्र। अब लिख हो जाएगा धैर्यवान कुत्र परिभव न प्राप्ति, धैर्यवान है जो कहाँ पराक्रम प्रभाव को प्राप्त नहीं करता है। आत्म कल्याणम इच्छन नर परेशान अनिष्ट न कुर्यात, यानी अपनी भलाई चाहते हुए मनुष्य को दूसरों का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। तो आत्म कल्याणम इच्छन नर के साम अनिष्ट न कुर्यात, किसी का भी अनिष्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा, पाठात चित्वा अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अन्वय उचित पद कर्मेण पूर्यत, यानी जो पाठ में श्लोक आए उनका उचित अव्यय इसमें लिखना है। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यजति अस्य पिता किम तपे तेपे इति युक्ति तत्कर्तव्यता येन केनापि यत प्रोक्तम तस्य तत्त्वानिर्धारणस्य येन कर्तुं शक्य भवेत् स विवेक इति कथ्यते। ये आत्मानं प्रभुतानि और प्रेभ्य अहित कर्म क्रम आ जाएगा और कुर्यात। इस प्रकार से ये खालिस्तान अन्वय की पूरी होगी। अगला, अधोलिखिता नाम उदाहरणम द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नाम उत्तराणि लिखति, नीचे लिखे दो उदाहरणों को पढ़ करके अन्य प्रश्नों के उत्तर देने। तो इसमें लिखा है ये जैसे श्लोक संख्या 3 से प्रश्न पूछे जा रहे, सत्या मधुरा च वाणी का, तो धर्मप्रदा, सत्य और मधुर वाणी कौन सी होती है? धर्मप्रदा होती है। तो अगली है धर्मप्रदा वाचम कहते, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को कौन छोड़ता है? तो विमूढ़ी, यानी मूर्ख या विवेकहीन। मूढ़ पुरुष काम वाणी वदती, मूर्ख पुरुष कैसी? मूढ़ पुरुष काम वाणी वदती, किस प्रकार की? तो यह पुरुषा नहीं परुषाम है। मन गति कीदृशम फलम खादती अपक्वम। और श्लोक संख्या 7, बुद्धिमान नर किम इच्छति, बुद्धिमान नर क्या चाहता है? आत्मन श्रेय, अपना श्रेष्ठ। कियंती सुखानि इच्छन्ति प्रभुतानि सुखानि, संपूर्ण सुख चाहता है। स कदापि किम न कुर्यात अहितम कर्म, स केभ्य अहितम न कुर्यात परेभ्य, दूसरों का। मंजूषाया तद्भावात्मक सुक्ति विचिंत्य अधोलिखित कथना नाम समक्षम लिखत, कोष्टक में से उसके समान भाव वाली सुक्ति को कोष्टक में से चुन करके लिखना है उसके सामने। तो विद्याधनम मत, यानी इस कोष्टक में से इसके सामने कौन सी आएगी वो लिखना है। तो इसके सामने विद्याधनम मत आ जाएगी, इसके सामने उत्तर होगा विद्याधनम श्रवधनम प्रधानम विद्याधनम श्रेष्ठ तत्मूल मूलम उत्तरधनम। और अगला है आचार पर प्रथमो धर्म, इसमें से 60 की पंक्ति कौन सी आएगी? तो इसमें से आ जाएगी आचार्यण तु संयुक्त संपूर्ण फल भागवेत आचार पर भो संत च आचार लक्षणा। और अगला ग लिखा है, ग का इसमें से 60 का लिखना, चित्ते वाची च अवकर्ता एव समतो मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम आत्मानाम से वो मनंसी जानताम, ये वाक्य इसके लिए आया। तो इसमें से वो लिखना था उत्तर। अगला, अधोलिखिताम शब्दानाम पूर्वत उचित विलोम शब्द कोष्ठ का चित्वा लिखते, यानी उचित विलोम शब्द लिखना है। पक्व का विलोम होता है अपक्व, पक्व का हो जाएगा अपक्व। विमूढ़ी का सुधि, कातर का अकात्र, कर्तज्ञता का कर्तघ्नता, आलस्य का उद्योग, परुषा का कोमला। और अगला छठे का दूसरा, अधोलिखिता नाम शब्दानाम त्रय समानार्थक शब्द मंजूषाया चित्वा लिखती, यानी कोष्टक में से जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें से 60 करके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने। तो प्रभुतम शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूरी, बहु और विपुलम। अगला, शैर्य शुभम शिवम कल्याणम, चितम मानसम मन चेत, सभा का हो जाएगा परिषद सभा संसद। और चक्षुष का लोचनम नेत्रम नयनम। और अगला है मुखम का आननम वक्करम और वकाम और वदनम, ये हो जाएंगे। अगला 7वां प्रश्न, अधस्थान समास विग्रह दीयन्ते तेषाम समस्त पदानि पाठ आदरण दीयन्ताम, यानी इस नीचे लिखे हुए जो समास विग्रह दिए गए उनके समस्त पद लिखने हैं पाठ में से। तो तत्वार्थ से निर्णय, तत्वार्थ निर्णय षष्ठी तत्पुरुष है। अगला, वाची पटु वाक पटु हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष है, वाणी में चतुर। धर्म प्रददाति इति ताम, धर्म को प्रदान का उपपद तत्पुरुष। और न कात्र अकात्र न तत्पुरुष है, न का यानी जो कायर नहीं है, न हितम भलाई नहीं, न तत्पुरुष हो जाएगा। महान आत्मा येषां महात्मानम बहुब्री। और विमुद्धाधि यश से विमुद्धि और बहुब्री। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्न कंप्लीट हुए। धन्यवाद।